अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सिल महानूर जिसकी अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि जैन की वालदा मदीहा बेगम जैन और महविश के वलीमे का फंक्शन रखती हैं और जैन को फ़ोन करके बता देंगी कि कल तुम्हारा वलीमा है, वक्त पर पहुंच जाना। अगले दिन वलीमे का फंक्शन शुरू हो गया लेकिन जैन अभी तक नहीं पहुंचा था। महविश अकेली स्टेज पर बैठी थी। थोड़ी देर बाद जैन भी पहुंच गया। महविश तो उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो जैन से कहती है कि मैं तो समझ रही थी कि तुम नहीं आओगे, जिस पर जैन ने भी कह दिया कि जिस दुनिया के सामने मैंने तुम्हें अपनाया है उस दुनिया में तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। जैन महविश को वलीमे पर तोहफा भी देता है, बल्कि उसे खुद अपने हाथों से अंगूठी पहनाता है। जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ जैन अपने घर वापस जाने लगा तो जैन की वालदा और भाई उसे रोकते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ घर चलो। जैन उन्हें कह देगा कि नहीं, मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। ये कहकर जैन चला गया। उधर दूसरी जानिब महानूर के मामू और ममानी भी महानूर के पास पहुंच चुके हैं। शायद उन्हें सेठ अकरम ने ही फोन करके बुलाया होगा कि आकर महानूर को मुझसे शादी करने के लिए मनाओ। अगर वो ना मानी तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। महानूर की ममानी तो महानूर से कहती है कि सेठ अकरम से शादी कर ले, इसी में तेरी भलाई है, क्योंकि तू जिसका इंतजार कर रही है वो नहीं आएगा। वो अपनी दुनिया बसा चुका है। उसने महविश से निकाह कर लिया है। उसे तो तुम्हारे गुम हो जाने पर कोई दुख नहीं था। महानूर अपनी ममानी की इस झूठी कहानी पर यकीन नहीं करेगी और कह देगी कि आप झूठ बोल रही हैं, जैन मुझसे मोहब्बत करता है, वो मेरे लिए परेशान होगा और मुझे यकीन है कि वो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुंच जाएगा। उधर महविश का खास आदमी जॉन, जो फिर से महविश की जिंदगी में वापस आने वाला है, वो महविश को ब्लैकमेल करके उससे पैसे निकलवाएगा। महविश बहुत मुश्किल से उसकी डिमांड पूरी करेगी, जिसके बाद महविश के मामू और ममानी भी अपने पैसे खत्म करके आ जाएंगे महविश से दोबारा पैसे मांगने के लिए। महविश तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है।